अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं डॉक्टर सजाद ख़ान और आज के इस लेक्चर में हम कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट्स और लाइंस को डिस्कस करेंगे जो प्योर मैथमेटिक्स 1 का कोर्स है ए लेवल्स का। और हम कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर में हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स को डिस्कस करें, मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट को डिस्कस करें और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट को डिस्कस करें और किस तरह इन तीनों को यूज़ करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, वो जो है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो उसका फार्मूला गिवन होता है d इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर से। अभी फार्मूला आता कैसे है इसको डिस्क्राइब करते हैं थोड़ा सा। अगर आपके पास कोई एक पॉइंट हो a x1 और x2 और आपके पास कोई दूसरा पॉइंट हो b x2 और y2 और आपने a1 से a2 तक का डिस्टेंस फाइंड करना हो, इस लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस फाइंड करना हो, तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे जो पॉइंट है वो है x1 और y1। इसका मतलब है x एक्सेस के ऊपर ये x1 है और y एक्सेस के ऊपर ये y1 हो गया इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, इसी तरह ये पॉइंट अगर आपका x2 और y2 है तो x के ऊपर x2 परपेंडिकुलर लाइन और y के ऊपर y2 परपेंडिकुलर लाइन होगी। ठीक है, तो अगर हम इनको कंबाइन कर दें तो हमें नज़र आ रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है, जहाँ पे राइट एंगल कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ए से बी के दरमियान में, इसको अगर आप डी से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, ये जो डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक है, क्योंकि ज़ीरो से लेकर ओरिजिन से लेकर यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना है x2 और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है x1। तो अगर इस पूरे में से हम इस x1 को इस वाले को निकाल देंगे तो हमारे पास ये वाला रह जाएगा, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1। इसी तरह ये पूरा डिस्टेंस कितना है y2, ये पूरा कितना है y2 और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है y1। तो अगर इस पूरे में से हम ये वाला निकाल देंगे तो हमारे पास ये वाला रह जाएगा, तो इसीलिए y2 माइनस y1। y2 में से अगर y1 को निकाल देंगे तो ये डिस्टेंस रह जाएगा जो यहाँ पे ये वाला है। अब हमारे पास इसको, ये हाइपोटेन्यूज है, इसको आप एडजेसेंट भी कह सकते हैं और इसको परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, और ये आपका बेस हो गया। तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है कि आपका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस यहाँ पे आपका x1 माइनस x2 माइनस x1 है, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो आपके पास डिस्टेंस रह जाता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और यही डिस्टेंस का फॉर्मूला है जो मोस्टली यूज़ होता है। आइए एक एग्जांपल से इसको सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल में कहते हैं कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो इसका जब आपने सोल्यूशन करना हो तो आप इसको लिख सकते हैं कि आपके पास पहला पॉइंट जो है x1 और y1 जो है वो आप किसी को पहला पॉइंट कह सकते हैं, उससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। x2 और y2 आपके पास है -7 और 3। तो डिस्टेंस फार्मूले के मुताबिक क्या होगा, अच्छा होगा कि आप पहले फार्मूला लिख दें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब फार्मूले के अंदर सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। x2 की वैल्यू आपकी क्या है -7, यहाँ माइनस अपनी जगह पे, x1 की वैल्यू -3 है और इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं। इसी तरह y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, फिर यहाँ अपना माइनस और y1 की वैल्यू क्या है -3, उसका स्क्वायर। अब इसको आप
लिख सकते हैं -7, ये माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो ये +3 बन जाएगा। इसी तरह ये 3, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और स्क्वायर रूट अपनी जगह पे। हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो -7 + 3 से क्या बन जाएगा, -4 होल स्क्वायर, और 3 + 3 से 6 होल स्क्वायर। सो -4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, प्लस 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36। इनको ऐड कर दें, 6 and 6 2, 3 and 1 4, और 1 कैरी हुआ है 42। सो आपका डिस्टेंस क्या आ गया स्क्वायर रूट के अंदर, 42। अब इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर पॉसिबल हुआ तो। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। आप इसी लाइन को ले लें, इस लाइन का आपने मिड पॉइंट निकालना है। तो उसके लिए जो मिड पॉइंट, अगर मैं इसको इससे डिनोट कर दूं MIDPT, तो वो क्या होता है, इसका फार्मूला है कि आप x1 दोनों एक्सिस को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, और दोनों वाइस को ऐड कर दो और डिवाइड बाय 2 कर दो। अब ये कैसे आता है, इसको डिस्क्राइब करते हैं। इस लाइन का मिड या दरमियान जो होता है वो कैसे निकालना है, मिड पॉइंट। जितना आपके पास ये टोटल डिस्टेंस होता है, आप उनको ऐड अप कर देते हो। तो आपके पास एक डिस्टेंस है x2 और दूसरा आपके पास है x1। आप दोनों को ऐड अप करके 2 पर डिवाइड कर देते हो, ठीक है। इसी तरह आपके पास एक ये डिस्टेंस है और दूसरा ये डिस्टेंस है, आप दोनों को ऐड अप कर देते हो और उसको 2 पे डिवाइड कर देते हो। तो आपके पास इस वाली लाइन का मिड पॉइंट, जिसको आप M से डिफाइन कर सकते हो, मिड पॉइंट से या सिर्फ M से, वो क्या आएगा, ये आएगा। अगर हम पिछले वाले एग्जाम्पल के अंदर ही, जहाँ -3 एक पॉइंट था और -7 और 3 दूसरा पॉइंट था, अगर हम इसमें मिड पॉइंट निकालना चाहें तो हमारे पास x1, ये हमारे पास x1 था, ये y1 था, उसमें ये x2 था और ये y2 था। तो हम दोनों एक्सिस को ऐड कर देंगे। x1 हमारे पास है -3 प्लस x2 हमारे पास है -7, और इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। इसी तरह y1 आपके पास -3 था प्लस y2 आपके पास क्या है 3, और उसको भी 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो -3 प्लस और -7 से क्या होगा, -7 डिवाइड बाय 2, और ये माइनस और प्लस कैंसिल होके 0/2। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा -10/2 और यहाँ से 0। इसका मतलब है ये आपके पास आ जाएगा -5 और 0। तो उसका मिड पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स के से जो लाइन सेगमेंट बनता है, उसका मिड पॉइंट क्या होगा, -5 और 0। लास्ट टॉपिक हमारा है ग्रेडियंट ऑफ लाइन सेगमेंट। तो वो भी हम इसी को डिस्कस करेंगे, इसी इसी फिगर से डिस्कस करेंगे। ग्रेडियंट होता क्या है एक्चुअली, तो ग्रेडियंट होता है कि जो लाइन है इसमें आपके पास स्टिफनेस कितनी है, कितना ये स्टीप है, राइट। तो इंक्लिनेशन आप कह सकते हो, कितना इसमें इंक्लिनेशन है या कितना ये डिक्लाइन कर रहा है। तो इंक्लिनेशन को मेजर करने के लिए जो चीज़ यूज होती है वो होता है ग्रेडियंट। इसको आसान अल्फाज में कहते हैं कि वाई स्टेप में जितना चेंज आ रहा है डिवाइड बाय एक्स स्टेप में जितना चेंज आ रहा है उसको ग्रेडियंट कहते हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट को किस तरह डिफाइन करते हैं, अगर मैं इसको जी से डिफाइन करूं या फिर एम से करूं, दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो जी या एम उसको कहते हैं
द चेंज इन y डिवाइड बाय द चेंज इन x, राइट। तो आपके पास अगर आपसे कहें कि इस लाइन की आप स्लोप फाइंड आउट करें कि कितना ये स्टीप है, तो उसमें आप क्या कहते हैं कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक x में और y में चेंज जो है उसकी रेशो क्या है। जितनी उसकी रेशो होगी वो आपको उसकी स्टेपनेस बताएगा या कितनी उसकी इंक्लिनेशन है, राइट। तो अगर हमारे पास जो पिछला ही पॉइंट था हम उसी को ले लें, -3 और -7 और 3 के अंदर अगर वो आपसे पूछे कि इसका आप स्लोप फाइंड आउट करें, तो आपके पास ये x1 था, ये y1, ये x2, ये y2, तो इसका स्लोप क्या होगा, y2 आपके पास है 3 माइनस y1 आपके पास क्या है -3 डिवाइडेड बाय x2 आपके पास क्या था -7, माइनस अपनी जगह पे और x1 की जगह पे -3। तो ये 3 माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा +3, -7 अपनी जगह पे और माइनस इंटू माइनस +3, तो ये बन जाएगा आपका 6 डिवाइड बाय -4। इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं 2 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा -3/2। आपका स्लोप बन गया -3/2। ये जो माइनस साइन है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंक्लिनेशन है। तो जब ये असेंडिंग ऑर्डर में होगा या ऊपर जाएगा तो इसको कहते हैं पॉजिटिव स्लोप, और जब वो नीचे आ रहा हो तब इसको क्या कहते हैं, तब नेगेटिव का सिंबल आता है, डिक्लाइन कर रहा होता है। तो जब नेगेटिव का सिंबल आ रहा हो तो इसका मतलब है स्लोप आपका डाउनवर्ड जा रहा है। ये लाइन इससे मतलब नहीं है बल्कि ये लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है। जिसका मतलब ये है कि जब आप x की वैल्यू इंक्रीज करते जाते हैं और y की वैल्यू इंक्रीज हो रही हो तो स्लोप पॉजिटिव आएगा, और जब आप x की वैल्यू इंक्रीज करते हैं और y की वैल्यू नीचे आ रही हो, ठीक है। पहले x यहाँ पे था तो y की वैल्यू यहाँ पे थी, x को इंक्रीज किया तो y की वैल्यू कम हो गई, x को और इंक्रीज किया तो और वैल्यू कम हो गई, और इंक्रीज किया तो और वैल्यू कम हुई। तो जब नीचे की तरफ आ रहा हो तो इसका मतलब होगा स्लोप नेगेटिव है। आइए अब इन तीन फार्मूलों की जो तीन टॉपिक हमने पढ़े इनकी एप्लीकेशंस कहाँ पे होती हैं। तो इन तीनों की एप्लीकेशंस पहले तो हम एक एप्लीकेशंस को डिस्कस कर देते हैं कि आप शो करें कि ये जो 4 पॉइंट्स गिवन है ये पैरेललोग्राम बनाती हैं, ठीक है। तो इसको हम तीनों फार्मूलों को यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे और शो करेंगे कि ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, ठीक है। तो पहले हम डिस्टेंस से फाइंड आउट करते हैं कि डिस्टेंस को किस तरह यूज़ करके हम इसको शो कर सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है कि नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि पैरेललोग्राम का मतलब है कि दो पैरेलल साइड्स एक जैसी होंगी। तो इसका मतलब है कि जो डी ए है डिस्टेंस, हमारे पास डिस्टेंस डी ए होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, सी बी के इक्वल होना चाहिए। और इसी तरह डी सी जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए बी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट्स हमें गिवन है तो हम पहले डी ए डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। डी के पॉइंट्स ये x1 y1 होंगे और ए के पॉइंट्स x2 y2। x2 आपके पास क्या है 1 माइनस x1 आपके पास क्या है -1, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +1 होल स्क्वायर। इसी तरह आपके पास y2 क्या है 1 माइनस y1 क्या है आपके पास -2, सो माइनस और माइनस +2 होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आपको दे रहा है 13 स्क्वायर रूट। सो ए डी एम डी हमने निकाल लिया, वो क्या दे रहा है स्क्वायर रूट 13। अब सी डी निकालते हैं। इसमें हमारे पास
सी और डी। सी क्या है आपके पास x1 y1 और डी आपके पास क्या है x2 y2। तो आपके पास x2 क्या आएगा -2 और x2 आपके पास क्या आ रहा है -1 और x1 क्या आ रहा है -3 होल स्क्वायर। x2 y2 क्या है -2 माइनस वहाँ पे y2 क्या है 0 होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा -4 होल स्क्वायर प्लस -3 whole square. I think we did something wrong. DA must be equals to CB. That is CB, not CD. And DC is equals to AB. That is correct. So that is actually CB, not CD. So हम फाइंड आउट करते हैं CB। CB क्या है आपके पास x1 y1 x2 y2। x2 क्या है आपके पास 5 माइनस x1 क्या है आपके पास 3 होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास क्या है 3 माइनस y1 क्या है 0 होल स्क्वायर। ये क्या देगा 2 होल स्क्वायर और ये 3 होल स्क्वायर, ये 4 और ये 9। सो ये क्या दे रहा है स्क्वायर रूट 13। सो वी हैव फाउंड कि ये दोनों साइड्स क्या हैं इक्वल हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमने ये शो करना है कि DC और AB इक्वल है। तो DC D एंड C। सो x2 माइनस माइनस और माइनस प्लस, इसी तरह 0 माइनस और ये -2 +2 होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 होल स्क्वायर और ये 2 होल स्क्वायर। तो ये आपको क्या देगा 16 + 4 स्क्वायर रूट 20। सो दिस इज स्क्वायर रूट 20। अब हमें इसको निकालना है और इसको भी स्क्वायर रूट 20 होना चाहिए। तो अब डिस्टेंस AB को अगर हमने निकालना हो तो ये x1 y1 और x2 y2, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो इससे आ रहा है 4 स्क्वायर, इधर से आ रहा है 2 स्क्वायर, ये 16, ये 4 और यहाँ से भी 20 आ रहा है, तो ये भी स्क्वायर रूट 20। यहाँ से दोनों अपोजिट साइड्स के डिस्टेंसेस सेम है, इसका मतलब ये एक पैरेललोग्राम है। अब अगर हम मिड पॉइंट्स को यूज़ करते हुए इसको फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि पैरेललोग्राम है कि नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, हमें जो इनके डायगोनल्स हैं AC, इसका मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना होगा जो एक होना चाहिए। तो अगर हम एक मिड पॉइंट फाइंड आउट करें इस वाली लाइन का और इस वाली लाइन का, ये तो ये दोनों का एक जैसा होना चाहिए। अगर ये एक जैसा है, एक ही पॉइंट है, तो इसका मतलब ये एक पैरेललोग्राम है। तो AC का हम मिड पॉइंट निकालते हैं, मिड पॉइंट ऑफ AC x इसका 1 है, उसका x क्या है 3, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें, इसका y क्या है 1 है, उसका y 0 है और डिवाइड बाई 2 कर दें, तो इससे आपके पास वैल्यू आ रही है 4/2 और 1/2 विच इज़ 2/1/2। अब मिड पॉइंट फाइंड करते हैं B और D का। इसका x 5 है प्लस उसका x -1 है डिवाइड बाई 2, उसका y 3 है, इसका y -2 है डिवाइड बाई 2। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4/2 और यहाँ से 1/2, सो विच इज़ 2/1/2। और आपको नज़र आ रहा है कि ये भी, ये दोनों सेम ही पॉइंट्स है। इसका मतलब है
कि मिड पॉइंट से हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये एक पैरेललोग्राम है। एंड फाइनली ग्रेडियंट्स को यूज़ करते हुए कैसे फाइंड आउट करते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है या नहीं है। तो जो पैरेलल लाइंस होती हैं, इस तरह ये एक लाइन पैरेलल है इस लाइन के, ठीक है, तो इनके स्लोप एक जैसे होंगे या एक दूसरे के मल्टीपल होंगे। फर्ज करो इसका स्लोप 2 है तो इसका स्लोप या तो 2 होगा या कोई 3 टाइम्स 2 होगा या 1/2 टाइम्स 2 होगा, किसी का मल्टीपल होना चाहिए, या इन मोस्टली केसेस सेम ही आएगा। तो हमने क्या निकालना है कि जो स्लोप ऑफ ए बी है वो सेम होना चाहिए, ग्रेडियंट ऑफ ए बी जो है वो सेम होना चाहिए ग्रेडियंट ऑफ डी सी के, और इसी तरह ग्रेडियंट ऑफ डी ए जो है इस लाइन का ग्रेडियंट उस लाइन के ग्रेडियंट के पैरेलल होना चाहिए या सेम होना चाहिए। सी बी सेम होना चाहिए या पैरेलल, ये पैरेलल का की नोटेशन है, ठीक है। तो अब ग्रेडियंट ऑफ ए बी निकालते हैं, एम ए बी, स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ ए बी इसको कहते हैं, ठीक है। तो y2 क्या है इसके अंदर, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो y2 आपके पास 3 है माइनस y1 1 है, x2 आपके पास 5 है और x1 1 है, तो 2/3, ठीक है। इसी तरह अब जो m डी सी है, ये d और ये c, ठीक है, इसके अंदर y2 क्या है 0 माइनस 2, तो -2 माइनस क्या हो जाएगा +2, इसी तरह 2 x2 इसके अंदर 3 है माइनस x1 इसके अंदर क्या है -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। वेट अ सेकेंड, सॉरी, ये 0 है, y2 0 प्लस y1 विच इज़ -2, सो +2 बन जाएगा, और x2 इसका 3 है और माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 2/4। सॉरी, ऊपर वाले में थोड़ी सी मिस्टेक है, 5 - 3 क्या देता है आपको, 5 - 1 देता है 4, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/2 बन जाएगा, और इसी तरह इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी 1/2 बन जाएगा। तो ये दोनों स्लोप इस लाइन के और इस लाइन के सेम है, इसका मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल है। अब हमने निकालना है डी ए का स्लोप और सी बी का स्लोप, और उनको शो करना है कि वो भी इक्वल है। तो स्लोप ऑफ डी ए निकालते हैं, y2 आपके पास क्या है 1 माइनस y1 आपके पास क्या है -2, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, x2 आपके पास 1 है माइनस x1 आपके पास -1 है, तो माइनस माइनस +1 बन जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/2। इसी तरह स्लोप ऑफ अब सी बी निकालना है, y2 आपके पास क्या है 3 माइनस y1 आपके पास क्या है 0, ठीक है, x2 आपके पास 5 है माइनस x1 आपके पास क्या है 3, तो दिस बिकम्स 3/2। तो यहाँ से भी हमको पता चल रहा है कि ये इन दोनों के स्लोप भी एक जैसे हैं। इसका मतलब है कि ग्रेडियंट से ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो इसी तरह आप डिफरेंट क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो ट्राइंगल को शो करना हो, चाहे आइसोसेलेस ट्राइंगल को शो करना हो, चाहे इक्विलैटरल ट्राइंगल को शो करना हो, चाहे किसी चीज़ को शो करना हो कि वो उसका मिड पॉइंट है, ये शो करना हो कि वो पॉइंट्स जो सर्कल के ऊपर लाई करते हैं या नहीं करते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट एप्लीकेशन है जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी मसला हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।